दोस्तों, मैं रवीना एक्शन न्यूज़ इंडिया के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। योजनाएं, हाँ दोस्तों, योजनाएं सरकार के द्वारा जो चलाई गई है, चिराग योजना या अग्निपथ योजना है, उसका विरोध प्रदर्शन हर गांव में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ चिराग योजना का विरोध प्रदर्शन चल रहा है फरीदपुर गांव के अंदर। जो स्कूली छात्र है उन्होंने यहाँ पर गेट पर ताला लगा दिया। हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाया जाए भाई, स्कूल को एकदम लॉक कर दिया है। बच्चे अपने बैग वगैरह लेकर गेट के सामने बैठे हुए। भाई क्या कुछ कारण है, चलिए उनसे हम बात करते हैं। खड़े हो जाइए। कौन सी है, नाम क्या है? मेरा नाम खुशी है मैम। कौन सी कक्षा में हो? 8वीं कक्षा की हूँ। क्या समस्या आई है जो आपको गेट बंद कर बाहर धरना देना पड़ा? मैम जो ये स्कूल है ये सरकार बंद करना चाहती है और ये इतने गरीब बच्चे हैं इसलिए ये बाहर बैठे हैं। और स्कूल बंद होने की बजाय ये 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए, और लेकिन ये 8वीं तक का स्कूल करने जा रही है सरकार। और ये हमारे जितने अध्यापक थे वे भी हमसे छीन लिए गए हैं, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन इतने दुख की बात तो ये है कि अब अध्यापक दिवस आ रहा है, हम किसके साथ अध्यापक दिवस बनाएंगे? कोई अध्यापक ही नहीं है। हमारे स्कूल में कोई टीचर भी नहीं बचा है। या तो हमें नए टीचर्स चाहिए या फिर हमारे पुराने टीचर्स हमें वापस दो। और अब अध्यापक दिवस आ रहा है, हमें वो भी मनाने के लिए टीचर चाहिए हैं। लेकिन हमारे स्कूल में सिर्फ 3 ही टीचर हैं, जिनमें से 2 कागज़ कार्रवाई में लगे रहते हैं। और अब हमारे गांव के स्कूल को उठाने की प्लानिंग चल रही है, जो कि हम संतुष्ट नहीं है, जिससे हमारा स्कूल 12वीं तक का होना चाहिए, लेकिन ये 8वीं तक का ही करने की स्कीम चला रही है सरकार। जो आपने बताया कि 8वीं तक का स्कूल होना है, ये सूचना आपको कब मिली कि आपका स्कूल जो 8वीं तक का होने वाला है? किससे पता चला? हमारे टीचर जो पहले थे यहाँ उनसे पता चला है हमें, क्योंकि अब हमारे स्कूल में कोई टीचर भी नहीं आया। तब से हमारे सभी टीचर्स गए यहाँ से, हमें उनसे ही पता चला था। फिलहाल कितने टीचर इस स्कूल के अंदर? फिलहाल इस स्कूल के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अंकुश है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम फरीदपुर है और मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च विद्यालय है। क्या दिक्कत हो रही है ये बताओ पहले तो। मैम पहले हमारे स्कूल में ना सभी टीचर्स थे, हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। तो हमारे स्कूल में ना गरीब माँ बाप के बच्चे भी आते थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल से ना सभी टीचर्स का ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो हमारी ये तकलीफ़ है कि हमें दूसरे गांव प्राइवेट स्कूल भी है हमारे गांव में, लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं ना, तो वो तो उसमें नहीं पढ़ सकते ना, तो इसलिए हमें दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। हमारी ये भी समस्या है कि हमें दूसरे गांव में कौन तो लेके जाएगा और कौन वापस लाएगा। जो टीचर है, कितने सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर अगले स्कूल के अंदर गए हैं? मैम हिंदी के, एसएस के, मैथ के, साइंस, फिजिकल, इंग्लिश। जो ये गांव वाले आज आपको सपोर्ट करने के लिए आए, इससे पहले भी आए सपोर्ट करने के लिए? मैम उससे पहले तो नहीं आए थे। ये गांव वाले आपकी फैमिली से रिलेटेड आए या अदर लोग भी कमेटी वगैरह से भी आए हुए हैं? कमेटी वगैरह से भी आए मैम। कमेटी की बात की जाए, स्कूल के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है, ऐसी कुछ है स्कूल के अंदर? नो मैम। कमेटी है कमेटी है? हाँ यस मैम है। कमेटी है? यस मैम। भाई कुछ इसी समस्या को लेकर, जैसे आपने बच्चों की समस्या सुनी है, चिराग योजना को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत सामने आ रही है। कुछ मातृ शक्तियाँ भी हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या कुछ दिक्कत है मैम? ये बच्चों की पढ़ाई की भविष्य का सवाल है जी। स्कूल बंद होने जा रहा है। हमें ये कह रहे हैं अभी 10वीं का था स्कूल, तुम्हारा 12वीं का होना चाहिए। ये 10वीं का नहीं रहने देते, 8वीं का है, 8वीं का होगा। 10वीं का कितना टाइम था? 10वीं का तो ये हो गए होंगे 10 साल हो गए होंगे जी। हाँ अभी ये नु कह रहे हैं अभी हम बच्चे नहीं हैं यहाँ पर, तो इसलिए बोला हमें पढ़ाने नहीं चाहते। अभी टीचर इनकी वो कर दी है, तो हम यही कह रहे हैं भाई हमारा 10वीं तक का जरूर रहना चाहिए। जे 12वीं का नहीं हो सकता तो 10वीं तक का जरूर होना चाहिए स्कूल। हाँ फिलहाल 10वीं का तो है। हाँ 10वीं का है जी। वो बंद करने जा रहे हैं, हो गया बंद, 5 दिन हो गए बंद हो ना। कौन बंद कर रहा है? ये हरियाणा सरकार कर रही है। और गांव की तो कहता माँ भाई स्कूल सरकार बंद कर देगी, हैं? सरकारी स्कूल बंद तो नहीं हो सकता। ये तो गांव का कोई वो नहीं है रोल। गांव के तो हमारे साथ है, हमारे बच्चों के साथ है। हम बच्चे बाहर नहीं भेजना चाहते, हम यहीं पर डाल लेंगे स्कूल में। हाँ। अगर जो बालिका की मांग है वो पूरी ना हुई तो क्या कुछ कदम रहेगा? क्या यहीं पर डाल लेंगे स्कूल में, यहीं पर रहेंगे, धरना दे रहेंगे। हम ऐसे नहीं मानेंगे तो हम लाठीचार्ज करेंगे, सरकार पर करेंगे। और के और हम जाएंगे कहाँ? और कहाँ हमारे बच्चे जाएंगे? लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं।
ये कोई किसी का तो गरीब घर भी है, किसी का अमीर भी है, या थोड़ी नहीं है कि भाई सबका घर एक सा है। तो हमें ये कह रहे हैं माँ में तो यहीं पर रहेंगे, इतना जो कि हमारा स्कूल नहीं खुलेगा, हमारा टीचर नहीं आएंगे। जो इस स्कूल का रिजल्ट है वो किस प्रकार से आया इस साल? 93% इस स्कूल का रिजल्ट आया है और सभी स्कूलों से इस स्कूल का सबसे बढ़िया रिजल्ट आया है। इसलिए हमारे स्कूल में भी टीचर होने चाहिए ना। इस स्कूल में एक भी टीचर नहीं आया, कई साल से बस एक टीचर थी, उसकी बदली हो गई थी। अब हम एक स्कूल में टीचर के साथ एक लेडी टीचर भी चाहिए। लेडीज टीचर क्यों ऐसा, मतलब एक बात निकलकर सामने आ रही है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बच्चियाँ एक लेडीज टीचर की भी मांग कर रही है। क्यों आपको लेडी टीचर का? क्योंकि स्कूल में लड़कियां जाता है तो कोई बात हो तो मैम लड़कियां सर को तो नहीं बता सकती ना हर एक बात, इसलिए लेडी टीचर होनी चाहिए स्कूल में। देखो दोस्तों, कितनी समझदारी की बात की है बच्ची ने कि यहाँ पर एक लेडीज टीचर होनी चाहिए जो कि इनकी समस्या को सुनकर हर समस्या ये अपने टीचर को नहीं बता सकती है। एक टीचर की जो वो मांग कर रहे हैं, एक लेडीज टीचर की भी मांग की जा रही है। इस स्कूल का रिजल्ट अब की बार गांव में सबसे ऊपर आया है और इस स्कूल में टीचर नहीं है। हमें या तो नए टीचर आ जाए यहाँ पर, और या जो हमारे टीचर थे वो पढ़ाते थे हमें बिल्कुल सही, चाहे फिर वही यहाँ पर आ जाए। आप सीधा सीधा मांग करें, या जो आपके टीचर यहाँ से ट्रांसफर होकर आगे गए वो टीचर वापस आने चाहिए, ये बोल रहे हो आप? हाँ, यही बोल रहे हैं मैम। रीजन क्या है वही टीचर यहाँ पर आने चाहिए? क्योंकि वे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उन्हें हमें बहुत सिखाया, बहुत अच्छा। और प्राइवेट स्कूलों से उसकी लड़ाई करने भी सिखाई है। दोनों स्कूलों का मुकाबला भी कर सकते हैं हम। कंपटीशन? हाँ, कंपटीशन कर सकते हैं। जैसे कि नए टीचर आएंगे वो भी तो अच्छा ही पढ़ाएंगे ना। शायद उनकी समझ ना आए, कई दिन तो ऐसे लग जाएंगे कि हम उनकी समझ में आएगी वो पढ़ाएंगे, और जो पहले वाले टीचर से उनकी तो समझ में आती थी। शायद जो थोड़े कमज़ोर बालक हैं, बच्चे हैं, उनके ना समझ में आए उन टीचरों को भी, और टीचरों के बच्चों को ना समझ में आए, इसलिए ज़्यादा दिन भी लग जाएंगे। और अब की बार 8वीं और 10वीं कक्षा बोर्ड की कर रखी है। अगर आपका ये स्कूल, आप बाहर धरना दे के बैठे हो गेट बंद करके स्कूल का, अगर आपकी मांगे सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? मैम, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ना तो हम यहाँ पर ही बैठे रहेंगे, और ज़्यादा वो हुई ना तकलीफ़ तो ना हमारे गांव में अभी तो कम लोग ही आए हैं यहाँ पर, तो कोई तो हमें देखकर तकलीफ़ में होगा ना, तो वो भी तो आवाज़ उठा सकते हैं ना। जैसे कि यहाँ के MLA हैं अनूप धानक, उनको मुझे लगता है कि ये खबर नहीं मिली। ये खबर मिलती तो वो यहाँ पर ज़रूर आते, और यहाँ पर सरपंच भी उपस्थित है, सभी घर वालों, सभी बच्चों के परिवार वाले यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर धरना हमें धर रखा है। जब तक यहाँ पर टीचर्स नहीं आएंगे तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पर। जो आपने बोला कि अनूप धानक को या हरियाणा सरकार, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे, संदेश क्या देना चाहोगे उनको? हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा पेरेंट्स के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन जिनके गरीब माँ बाप के बच्चे हैं ना, वो कहाँ पर जाएंगे। हमें उनकी तरफ भी तो देखना चाहिए। वो तो एक टाइम की रोटी भी मुश्किल से खा पाते हैं ना, तो हमारे बच्चों की तरफ भी देखना चाहिए। यहाँ पर कई बच्चों के पास तो अभी तक स्कूल की यूनिफॉर्म तक भी नहीं है ना। कल सुनने में आया था कि आपने काफ़ी सारे साधन वगैरह रोके थे, क्या ये बात सच है? यस मैम। रीज़न मैम, हमें लगता है कि हमारी कोई मांग सुनेगा, हमारी मांग को ऊंचे स्तर तक लेके जाएगा, और हमारे स्कूल में और टीचर्स भेज सकते हैं। तो उसी कारण आपने रोड पर साधन रोके थे कल? यस मैम। तो फिर बाद में क्या कुछ हुआ, डिस्कस हुआ कि आप लोग रोड से हट गए? कल दरअसल हमारे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा हमको टेंशन हुआ था कि हमारे स्कूल में अगर टीचर नहीं आई तो हमारी पढ़ाई का क्या होगा। हमारी क्लास में काफ़ी ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। हम 2-3 सिस्टर हैं, हम अगर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो हमारी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी, और अगर हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी तो हम हमारे देश का भविष्य कैसे बन पाएंगे। हमारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं और हम इन सपनों को सच करना चाहते हैं। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था कल, हमारी क्लास वालों ने खुद किया था। पर टीचर्स बोले कि कल करेंगे सब मिलकर, तो हमने गोवा भी मराया था, पर अभी भी आधे ही लोग आए हैं, पूरे नहीं आए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम बड़े अधिकारियों के पास जाएंगे, अपने माता पिता को लेकर, टीचर्स को, और तो ये गांव वालों को। गांव वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं?
हाँ आधे तो कर रहे, आधे नहीं आए हैं। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ जो इस गांव के पूर्व सरपंच है वो भी यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या कुछ कारण है कि बच्चों को आज गेट बंद कर कर बाहर बैठना पड़ा है? ऐसा है कि कारण ये है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण है यहाँ से सभी अध्यापकों के ट्रांसफ़र हो गया है। तो यहाँ से सभी टीचर्स का ट्रांसफ़र होने के बाद कोई दूसरे अध्यापक यहाँ नहीं आ पाया, कोई भी दूसरा टीचर्स यहाँ नहीं आया उनके बदले में। इसका कारण ये रहा कि सरकार ने ऑनलाइन पॉलिसी के तहत यहाँ के जो ड्राइव में स्कूल ही नहीं दिखाया। यहाँ से ये ऑप्शन रख दिया सरकार ने, यहाँ से अध्यापक जा तो सकता है, आ नहीं सकता। इसलिए पूरा का पूरा स्कूल खाली हो गया और सिर्फ हमारे पास बचा तो एक गेस्ट टीचर बचा और दूसरा क्लर्क, एक क्लरिकल का स्टाफ है, एक टीचर्स है और वो भी गेस्ट टीचर है। ये स्टाफ हमारे पास बचा, बाकी पीएन और मिड डे मील के लोग बचे हैं। यहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं बचा एक टीचर्स के अलावा। पहले की बात की जाए कितने स्कूल में टीचर थे सर? पहले लगभग एक सब्जेक्ट को छोड़ के सभी सब्जेक्ट्स के टीचर यहाँ थे और हमारा काम अच्छे से चल रहा था। और काम इतना अच्छा चल रहा था कि बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो बच्चों और अध्यापक के बीच में जो प्यार प्रेम बहुत अच्छे तरीके से चलता था सारा सिस्टम, और गांव भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहा था। पिछले टाइम से बहुत कुछ इस स्कूल में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सुधार है, बहुत अच्छा सुंदर स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल चल रहा था। लेकिन आज बिल्कुल खाली हो गया स्कूल। ये मानो कि यहाँ सिर्फ बचे हैं तो बच्चे, और वो भी इसी सेशन के अगले सेशन में बिल्कुल खाली हो जाएगा। सरकार की मंशा ये है कि इसको खाली करके बेच दिया जाए, और हमें लगता है कि भविष्य ऐसा ना हो जाए कि इसी स्कूल के ऊपर अंबानी और अडानी ना लिखा जाए। ऐसा हालात पैदा हो गए हैं हमारे स्कूल के। सर सुनने में ये भी मिल रहा है कि ये स्कूल 8वीं तक का भी होगा। हम बिल्कुल 8वीं है नहीं, यहाँ बच्चे नहीं हो, अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चा क्या करेगा? और अगर बच्चा ही नहीं होगा तो स्कूल 8वीं, और इसका तो विषय नहीं है कि 8वीं का हो जाएगा या ये 5वीं का हो जाएगा। विषय नहीं बचता कि हमारे पास बच्चे नहीं होंगे तो हो गया 5वीं का हो जाएगा या 8वीं नहीं 5वीं होंगे, खाली हो जाएगा हाई स्कूल। तो सर इस गांव का रिजल्ट कैसा रहा है पिछले साल? बहुत अच्छा, 10वीं क्लास में सभी बच्चे पास थे और बहुत ज़्यादा बच्चे मेरिट से पास थे। अच्छा रिजल्ट यहाँ का रहा है पिछले साल का। और इस बार उम्मीद ये थे कि अध्यापक की सभी अध्यापक जो था उनकी मेहनत ये कह रही थी कि वो अध्यापक अपने आप ये कह रहे थे कि हमारा रिजल्ट जो रहता और स्टेट लेवल का रहता। बहुत अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद कर रहे थे इन बच्चों से। सर जो ये समस्या निकलकर सामने आ रही कि बच्चे भाई बाहर बैठ गए हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या? जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है आज, जो फरीदपुर गांव को ये नौबत पड़ी विरोध प्रदर्शन करने की, इसके पीछे सरकार की गलत नीतियों का कारण है। सरकार ने जो पोर्टल पे और उसके के तहत जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो गांव से 10-12 अध्यापक थे उनका सभी का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पर क्लर्क को एक हेडमास्टर का पद दिया गया है, और पहले क्लर्क भी 8वीं पास लगते थे, 8वीं पास बंदा स्कूल का हेडमास्टर बना दिया गया है जहाँ 10वीं तक का स्कूल चल रहा है। और यहाँ पर एक गेस्ट टीचर है, मिड डे मील स्टाफ है, चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ है। उससे हम आज क्या आस लगा सकते हैं हमारे बच्चों का भविष्य? कम से कम चलो इन पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र करना था, 1 साल का तो टाइम देते बच्चों का रिजल्ट पेपरों तक, मार्च अप्रैल तक तो कम से कम टाइम देते हमको कि हमारे एडमिशन पूरे नहीं है, या वरना हमारे स्कूल में 150 बच्चे पूरे हैं। पहले 100% पर हमारा परिणाम रहता था, बहुत से बच्चों को मेरिट लिस्ट में नाम आता था। आज फरीदपुर का भविष्य सरकार की पॉलिसी के तहत अंधेरे में है, और इन्होंने क्या ये हमारे को शिक्षित करने की बजाय मजदूर पैदा करना चाहती सरकार यहाँ पर। मेरा मानना तो यही है, इसलिए उन्होंने यहाँ से आज फरीदपुर से स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अधिकारी से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे स्कूल को सुचारू रूप से चलाएं। अध्यापकों का यहाँ 4-5 कम से कम 4-5 अध्यापक तो यहाँ लेके आएँ, पोर्टल को खोलें, क्योंकि जो पोर्टल है फरीदपुर में ट्रांसफ़र कोई बंदा आ नहीं सकता, कोई सरकारी अध्यापक, लेकिन यहाँ से जा सकता है। वो पॉलिसी खोली हुई, लेकिन हमें अपनी ये जो पोर्टल है वो बंद किया हुआ फरीदपुर का। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ स्टाफ को पूरा किया जाए। कम से कम आपने हमारा स्कूल को उठाना, कम से कम ये सेशन तो पूरा करवा जाए। मेरा तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, वरना देखो सरकार है, हमारा काम है प्रदर्शन करना है, हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार यहाँ पे मंत्री भी आएगा, माने भी कि
वही बात है, अगर बच्चों को परेशान करके 1 महीने तक यहाँ बैठे रहे, आज इनका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, इनकी पढ़ाई बीच में छूट जाएगी और उसके बाद में सरकार आकर माने इनका रिजल्ट में फेल होगा। हमने कहा सरकार से ये भी कह लिया कि जो यहाँ पर अध्यापकों का स्टाफ पूरा कर दें। हमारे जो बच्चे हैं, आप कहते हो कि यहाँ 150 बच्चे हैं, हमारा गाँव पूरा इकट्ठा हो गया, हम 300 से 400 बच्चे स्कूल में एडमिशन करवाने का काम करेंगे और हमारे स्कूल को सुचारू रूप से चलवाने का काम करेंगे। आपका कहना है कि आगे बोला जा रहा है कि 150 बच्चे हैं, यहाँ पर आप 300 बच्चों का एडमिशन करवा देंगे, ऐसा करवा सकते हैं? हाँ जी, हम अपने ग्राम पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे हम पूरे बच्चों की जो स्ट्रेंथ सरकार के अनुसार है उससे कुछ न कुछ ज़्यादा करके देंगे। अगर अच्छे अध्यापक होंगे तो यहाँ पे अच्छा स्टाफ होगा और पूरा स्टाफ होगा। सर, चिराग योजना चलाई गई है, उसके तहत बच्चे जैसे कि फ्री में शिक्षा दी जा रही है, बताया जा रहा है सरकारी स्कूल के अंदर 1100 रुपये फीस और अगर प्राइवेट के अंदर एडमिशन लिया जाएगा तो 500 रुपये फीस। तो उस सरकारी की तरफ रुझान ना करके बच्चे प्राइवेट के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं। ये तो ये दुकानदारी चलानी है सरकार ने, सबसे बड़ा सरकार का काम है। कोई भी हो, पहले जैसे ये अपने हिमाचल में प्लांट लगाने थे, या सेबों का भाव था वहाँ 300 रुपये किलो कर दिया गया, प्राइवेट वाले वहाँ से 10 रुपये एक्स्ट्रा खरीदते थे। जैसे सरकारी संस्था थी वो 20 रुपये किलो सरकारी गोदाम में सेब का इकट्ठा किया जाता था, वैसे ही जो प्राइवेट गोदाम वाले थे वो 40 रुपये किलो लेते थे। लेकिन बाद में अब वहाँ सेब खरीदना ही बंद कर दिया उन्होंने। किस चीज़ को बंद करने के लिए पहले कोई बिल वाहनी योजना दी जाती है, जिससे कि यहाँ से ऑटोमेटिक बिना किसी विरोध के कोई चीज़ को बंद कर दे। सरकार की ये नीतियाँ होती, वही चिराग योजना के तहत भी सरकार यही नीति का। बच्चों की जो कुछ मांगे अगर ये पूरी ना की गई तो आप क्या कुछ अगला कदम लेंगे? हम आगे रोड भी जाम कर सकते हैं मैम। जो रोड जाम करने की बात की सर, रोड जाम सुनने में आ रहा है कि बच्चों ने किया था। नहीं, हम आगे जो हाईवे है उसको भी कल जाम करें, आगे हमारी समस्या को लेकर ज्ञापन देंगे, तहसीलदार से भी मिलेंगे। पहले BO से बात हुई थी, वो आने की कह रहा था, लेकिन उसका असिस्टेंट आया है अभी, उसको लेकर हम उसको ज्ञापन देंगे, देखो कल क्या करता है। उसके बाद में वरना तहसीलदार से मिलेंगे, आगे DC से मिलेंगे, वरना हम हाईवे भी जाम करेंगे। ज्ञापन दोगे आज? हाँ जी, ज्ञापन देंगे। जैसे कि दोस्तों आपने सुना, जो ये योजना है, योजनाओं से बच्चे हो या गांव के बड़े बूढ़े कोई भी हो, हर इस समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। स्कूली जो छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल के अंदर ना आकर के अपने बैग को बाहर रखे हुए हैं, वहीं पर धरने पर बैठे हुए, क्या सर? जैसा कि पता ही होगा आपको, स्कूल में 8 पोस्टें थी, जिनमें से 6 पोस्ट तो कैप्ट कर ली गई और 6 जो अध्यापक थे यहाँ वो सारे के सारे ट्रांसफ़र होकर के दूसरे स्कूलों में चले गए। अभी स्कूल में मैं और मेरे अलावा एक आर्ट एंड क्राफ्ट के विशाल जी, मेन जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें से तो केवल मैं SS का मैं ही बचा हूँ। बच्चे भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही हैं। तो अभी बच्चे जो है कितने समय तक बाहर रहेंगे, उनको अंदर लाने का प्रयास जो है वो क्या आपके? मैंने किया था जी प्रयास, जा कर के हमारे VRC महोदय आए हुए हैं, उन्होंने भी प्रयास किया था, भाई आप अंदर आ जाइए और करेंगे आपका समाधान कुछ। वैसे हमने अपने विभाग को BO सर को बता भी दिया था कि इस तरह से स्कूल पे ताला जड़ दिया गया है, साथ में ग्रामीण आए हुए हैं, बच्चों के माता पिता आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा आप लिखित में ले लीजिए इनसे, तो मैंने वो सूचना इनको दे दी थी, इन्होंने लिखित में दिया नहीं और ताला खोलने से इन्होंने मना कर दिया था। सबका कल फ़ोन आया था मेरे पास 10-12 बजे के आसपास, तो मैं सुबह 12 यहाँ स्कूल में पहुँच के मेरे को यहाँ 2 दिन के लिए नियुक्त किया गया, क्योंकि यहाँ पर टीचरों की कमी है और BO साहब ने बोला कि आप स्कूल में जाओ और वहाँ पर क्लासेस लो। तो हम कल से क्लास ले रहे थे यहाँ पर, लेकिन आज सुबह जब आए तो स्कूल विद्यालय को ताला लगा दिया ग्रामीणों ने। कह रहे कि हम इस टेम्परेरी एडजस्टमेंट से खुश नहीं, हमको परमानेंट टीचर चाहिए, क्योंकि यहाँ 10th तक का स्कूल है, बोर्ड की क्लास है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई।